जज और मजिस्ट्रेट ये दो शब्द ऐसे हैं जिसे हमने कई बार सुना होगा। हम में से कई लोग इसे एक ही समझने की भूल करते हैं या फिर शायद इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं गया। चलिए आज कानून के बेहद जटिल शब्दों से बचते हुए आसान भाषा में समझते हैं कि क्या जज और मजिस्ट्रेट एक ही होते हैं या फिर इनमें कोई फर्क होता है। अगर फर्क होता है तो क्या अंतर है वो समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम जज और मजिस्ट्रेट के बीच के अंतर को समझें, हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि कोर्ट में मामले कितने तरह के होते हैं। जनरली भारतीय कानून में दो तरह के मामले होते हैं। एक हो गया सिविल केस, दूसरा हो गया क्रिमिनल केस। सिविल केस की बात करें तो सिविल केस, जिसे हिंदी में व्यवहार विधि और उर्दू में दीवानी मामले कहते हैं। ये उर्दू वाला वर्ड तो आपने सुना ही होगा। अब हम बात करेंगे क्रिमिनल केस के बारे में। क्रिमिनल केस इसे हिंदी में दांडिक मामला और उर्दू में फौजदारी मामला कहते हैं। सिविल मामलों का जिक्र सीपीसी यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की धारा 9 में है। आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि सिविल मामले और क्रिमिनल मामले क्या होते हैं। जहां अधिकारों की बात हो, उसकी मांग हो, हर्जाना क्षतिपूर्ति मांगी जाए, वो मामला जनरली सिविल होता है। जहां किसी अपराध के लिए सजा की मांग की जाए, वो क्रिमिनल मामले होते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी को मकान किराए पर दिया, लेकिन वो शख्स आपके मकान पर कब्जा करके बैठ गया। आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, कोर्ट से मांग करते हैं कि आपको आपका मकान वापस दिलाया जाए, साथ ही जितने दिन किराएदार मकान में रहा उसका किराया भी वसूला जाए। यहाँ ये मामला पूरी तरह सिविल ही होगा। अब मान लीजिए कि आप किराएदार के खिलाफ कोर्ट पहुंचे और आपने मकान वापस दिलाने के साथ साथ किराएदार के लिए सजा की मांग भी की, तो यहाँ ये मामला सिविल और क्रिमिनल दोनों पैटर्न का हो जाएगा। लेकिन कुछ मामले जैसे कॉपीराइट और पेटेंट के मामले पूरी तरह सिविल होते हैं। इस उदाहरण को समझने के बाद अब आपको जज और मजिस्ट्रेट के फर्क को समझने में आसानी होगी। तो चलिए अब जज और मजिस्ट्रेट के बारे में समझते हैं। जो सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं उन्हें जज कहते हैं, जबकि जो क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करते हैं उन्हें मजिस्ट्रेट कहते हैं। मजिस्ट्रेट भी कई तरह के होते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। आपको बता दे, सिविल जज और मजिस्ट्रेट लोअर कोर्ट में बैठते हैं। आप इसे यूं समझ लीजिए कि लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे का कोर्ट होता है। अब जब मामला लोअर कोर्ट से ऊपरी अदालत यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है तो वहां सिविल जज और मजिस्ट्रेट के साथ साथ अदालतों के नाम भी थोड़े बदल जाते हैं। जब मामला जिला स्तर के कोर्ट में आता है तो अगर मामला सिविल यानी दीवानी है तो उसकी सुनवाई जिला अदालत यानी जिला न्यायालय में होगी। अगर मामला फौजदारी यानी क्रिमिनल है तो उसकी सुनवाई सेशन कोर्ट यानी सत्र न्यायालय में होगी। आपने कई बार कोर्ट के बाहर लिखा देखा होगा, जिला एवं सत्र न्यायालय। ये इसीलिए लिखा होता है। अब जब जिला स्तर के अदालत में सिविल मामलों की जो सुनवाई करते हैं उसे डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, जबकि जो क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करते हैं उन्हें सत्र न्यायाधीश यानी सेक्शन जज कहते हैं। यहाँ एक बात और बता दें कि सेशन जज को फांसी की सजा देने का भी अधिकार होता है। यहाँ एक बात और बता दें कि हाई कोर्ट की ओर से उस पर मुहर लगनी जरूरी होती है। यहाँ आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब तक मामला लोअर कोर्ट का होता है तब तक मामले की सुनवाई करने वाले के बीच जज या मजिस्ट्रेट का फर्क होता है, लेकिन जिला अदालत में आते ही जज और मजिस्ट्रेट के बीच का फर्क खत्म हो जाता है और दोनों ही जज कहलाते हैं। इस प्रकार जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां जज ना होकर न्यायमूर्ति हो जाते हैं। अब न्यायाधीश और न्यायमूर्ति क्या है इसकी जानकारी किसी दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।